जी नमस्ते दोस्तों, आज आपको एक नए टूर पे लेके जाते हैं। और मेरे पीछे सबसे पहले आप देख ही लो, आपने पहले मेरा वो शहीद ऊधम सिंह वाला जो ब्लॉग है वो देखा होगा। उसमें थे मेरे दोस्त, वही हैं, हम पंजाब से आए हैं और आपको पूरा गुजरात घुमाएंगे। और पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, मेरे साथी है, मेरे नए साथी, ये ऊधम सिंह वाले ब्लॉग में नहीं थे। इनका नाम है सुरेंद्र मित्तल। और उसके बाद ये आपने देखी होंगे, पहले ब्लॉग हमने किया था ऊधम सिंह वाला, उसमें थे ये सुखजिंदर, हाँ सुखजिंदर खोखर, ये भी मेरे साथ ही है। तभी हमारी दोस्ती पड़ गई। और उसके बाद ये हमारा पहला जो एक साथ नया टूर है, इसको आप पूरा एंजॉय करना। और उसके बाद ये तो आप जानती हैं, इन्होंने उधर ऊधम सिंह जो हमने प्रोग्राम किया था उसकी इंटरव्यू जो की थी, टॉक शो किया था, इन्होंने किया था, वो भी हमारे साथ हैं। यही हमारे किंग है, यही हमारे लीडर हैं, ठीक है। उसके बाद ये गुरमीत जी हैं, ये भी हमारे उस दिन साथ ही थे। तो हमने एक नया ये ट्रिप गुजरात का बनाया है और इसमें हम आपको बहुत ही अच्छी जगह पे लेके जाएंगे, जैसे दीव बीच है और सोमनाथ टेम्पल। तो आपने जो भी ब्लॉग आगे आएगा वो पूरा ब्लॉग देखना है और गुजरात को पूरा एंजॉय करना है। अब हम यहाँ महसाना पीछे आप देख रहे होंगे, महसाना जंक्शन पे पहुँच गए हम। इसके बाद हम पाटन गांव जाएंगे और वहाँ एक रानी का बाव जो बहुत 10वीं सदी का है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का है, और वो आपको दिखाते हैं। चलो अब चलते हैं, आप पूरा एंजॉय करना हमारे साथ। चलो, विश्व विरासत धरोहर है वो रानी का बाव, पाटन के पास में है। 2014 में उसे घोषित किया गया था। हाँ 2014 में उनको घोषित कर दिया गया था यूनेस्को की तरफ से। भारत के 100 रुपये में उसका निशान आता है, चिन्ह आता है उसका। नया नोट 100 वाला, नीले वाला, हाँ उस पर उसकी फोटो आती है रानी के बाव की। हाँ चलो वहाँ चलते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ नया होने वाला है। चलिए, 20 रुपये वो मांग रहे थे बस स्टैंड पे, लेकिन थोड़ा आगे आए तो 10-10 रुपये की कॉल करने लगे। अब आगे थोड़ा देखते हैं, अगर टैक्सी वगैरह कोई मिल जाए, या जो बसें जाती हैं वो सस्ती पड़ेंगी। छोड़ देना भाई, नहीं वहाँ से हम मोटेरा को जाएंगे। पूरा दिन का करना है, बोलो नहीं कितना की करेंगे पूरे दिन का। मेरा समझ के बोलो भैया, एक कैसे बोलो फिर? ओके नहीं, दोनों बता दो ना, बताओ। आपको खाली पाटन जाना है तो 900 रुपया, मोटेरा जाना है तो 1500, और अहमदाबाद तक छोड़ना है तो 3000। थाली दिए में 70 रुपीज़, 2 में चपाती है, ये दाल है, ये चना है, ये सेब है, 2 चपाती, ये सैलड भी साथ में दिया है। अब इसका टेस्ट चेक करते हैं कैसे है। देखो भाई गुरप्रीत, कैसे लगा? बहुत बढ़िया, बढ़िया, पूरी गर्म ये फुल्का है। और आगे हमने जो गाड़ी है 1200 में गाड़ी कर ली, जो हमें आगे 2 जो हमारे स्पॉट है वो दिखाएगा। उसी ड्राइवर ने हमें यहाँ पे रोका है। अच्छा लग रहा है खाना, खाते हैं, देखते हैं। ये ना थोड़ा ये जो दाल है ये मीठी है और इसमें थोड़ा ये ऑयली है। हमारे यहाँ पंजाब में ऑयली कम चलता है, लेकिन टेस्टी बहुत है। और मुझे ऐसे लगा कि कॉस्ट भी ये 70 है, अच्छी है, कोई ज़्यादा नहीं है हमारे पंजाब के कंपैरेटिवली।
हाँ जी, हाँ जी। तो चावड़ा वंश में जो वनराज सिंह चावड़ा हुए, उन्होंने पाटन सिटी बिल्ड किया था ईस्वी सन 746 में, AD 7468 सेंचुरी में। उस टाइम इस पाटन सिटी का फुल नेम था अणहिलवाड़ पाटन। तो अणहिल कौन था? तो अणहिल नाम का एक शेफर था, चरवाहा, जो वनराज सिंह चावड़ा राजा उसका क्लोज फ्रेंड था, जिसने वनराज सिंह चावड़ा के लिए, राजा के लिए कोई अच्छी कामगिरी की होगी, इसलिए उसके फ्रेंड के नाम से रखा था अणहिलवाड़ पाटन, जो समय अंतर के बाद अभ्रंश होकर ओनली फॉर पाटन हो गया। चावड़ाओं ने गुजरात पर 200 साल शासन किया। चावड़ा वंश के बाद आया गुजरात में सोलंकी डायनेस्टी। तो सोलंकियों ने गुजरात पे 350 ईयर्स, 350 साल गुजरात पर रूलर रहा। तो सोलंकी डायनेस्टी को गुजरात का गोल्डन पीरियड माना गया, सुवर्ण काल। अब सोलंकी डायनेस्टी का जो भीमदेव सोलंकी फर्स्ट हुआ, भीमदेव सोलंकी फर्स्ट ने मोढेरा का सूर्य मंदिर बनाया। ये जो वाव है उनका रानी उदयमती ने बनाया, रानी उदयमती ने बनाया। इसी से क्या बोलता है? रानी का वाव। वाव मीनिंग स्टेप वेल, हिंदी में उसको बावड़ी बोलते हैं, गुजराती में से वाव बोलते हैं। तो रानी ने वाव कब बनाया? तो रानी ने वाव ईस्वी सन 1022-1063 के अंदर बनाया, AD 1022 to 63। तो बिल्ट ऑन 40 ईयर्स दिस स्टेप वेल, बनने में 40 साल लगा। 11वीं सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में तो अभी 993 ईयर ओल्ड है, 1000 में ओनली फॉर 7 ईयर्स बाकी है। ज़्यादातर राजा क्या करेगा? अपनी रानी के लिए ऐसा मोन्यूमेंट बनाएगा, लेकिन यहाँ उल्टा है। रानी उदयमती ने अपने हस्बैंड भीमदेव सोलंकी फर्स्ट की याद में बनाए हैं, उनकी मृत्यु के बाद। ये इसकी विशेषता, एक लेडी ने, एक स्त्री ने बनवाया है। तो रानी ने अपने हस्बैंड की याद में बनाए, इसलिए इसको क्या बोला गया? प्रेम का प्रतीक माना गया है। यहाँ से 2 किलोमीटर, और भारत में आप घूमेगा कहीं पर भी तो आपको लेडीज़ ने बनाया हुआ स्टेप वेल नहीं मिलेगा, केवल ये है। अब यहाँ से 2 किलोमीटर दूर सरस्वती रिवर है। अभी सरस्वती रिवर अंडरग्राउंड हो गई, लुप्त हो गई, लेकिन 13वीं सेंचुरी में सरस्वती रिवर में बिग फ्लड आया था। इसमें पूरा स्ट्रक्चर है ज़मीन में दब गया था, केवल पीछे का वेल दिख रहा है, कुआं, हाँ जी, वो कुआं ही खुला था, बाकी का स्ट्रक्चर सब ज़मीन बन गया था। अराउंड जो आपने गार्डन देखा, वो गार्डन नहीं था, वो किसानों के फार्म थे। तो किसान लोग देखिए, वो पानी निकालेंगे, वो पत्थर है ना, वो पानी निकालने का है। तो किसान लोग वहाँ से कोस द्वारा पानी निकाल के खेती करता था, पानी पीने के लिए यूज करता था, लेकिन किसानों को पता नहीं था कि नीचे ऐसा स्ट्रक्चर दबा हुआ है। अब आर्कोलॉजिकल्स ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर रिसर्च किया और ASI ने 1958 से खुदाई करना स्टार्ट किया, 1958 से, और 1990 में फिनिश किया। कितना साल लगा? 32 ईयर्स। 32 ईयर्स। हाँ, 32 साल में पूरा स्ट्रक्चर, 32 साल खुदाई हुई है। हाँ, 32 साल खुदाई में लग गए, पूरा स्ट्रक्चर खुदाई करके बाहर निकाला। और 2014 में वह वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में गया। नहीं, कब निकाला ये बाहर मिट्टी से खोद कर? 1958 से 1990 में, 1990 में, 1990 तक, 1958 तो लेके 32 साल की खुदाई चल रही है। सैंडस्टोन गुजरात में सौराष्ट्र बोलते धागाधर, वहाँ से लाया गया है और इंटरलॉक सिस्टम से लॉक किया गया है। 2 तरह का लॉक, यहाँ देखिए, ये स्टोन लॉकिंग होता है, मेल फीमेल सिस्टम। एक पत्थर में होल करके इसके अंदर दूसरा पत्थर घुसाया जाता है, जिसमें सीमेंट चुनाई किया नहीं जाता है, तो स्टोन लॉकिंग बोलते हैं। ये वुड लॉकिंग होता है, 2 पत्थरों के बीच गैप करके इसके अंदर साग या शीशम का लकड़ा फिट किया जाता है। बारिश आएगा तो लकड़ा भीग फुल के एक्सपेंड होगा, भूकंप आए तो स्टेप बाहर नहीं निकलेगा। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 2 ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। उसको डव टेल सिस्टम बोलते हैं। ਡਾਟ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ? डव टेल सिस्टम। ओके। 2001 में भूकंप आया ना भुज में, यहाँ पर भी भूकंप आया तो पूरा स्ट्रक्चर हिला, लेकिन एक भी पत्थर नीचे नहीं गिरा। तो इंटरलॉक सिस्टम का वो महत्व है, भूकंप आएगा, हिलेगा लेकिन गिरेगा नहीं। ऊपर से लेके यहाँ तक ये पूरा स्ट्रक्चर ASI ने नया बनाया सपोर्ट के लिए। वो गोल पीस है, कीर्ति स्तंभ था जो 13वीं सेंचुरी में फ्लड है, उससे टूट के गिर गया। ये दोनों तरफ दीवार है, ASI ने नया बनाया सपोर्ट के लिए। वो ईंटों का ब्रिक्स है, वो रिपेयरिंग किया है। और लास्ट वाले जो वर्टिकल फ्लोर है, खड़े फ्लोर, वो 7 मरले थे, इसलिए पाटन का वाव यानी 7 मरले का वाव। फर्स्ट फ्लोर टूट गया, अभी 6 मरले बचे हुए, तो पाटन का वाव यानी 7 मरले का वाव। अब हैरिजॉन्टल फ्लोर बोलता है ना, आडा, तो 1 2 3 4 था। फर्स्ट फ्लोर टूट गया तो 1 2 3 बचा, हम खड़े, उसका 1 टूटा, सेकंड नंबर का 2 टूटा, थर्ड नंबर का 2 टूटा, लास्ट वाले का 1, यानी ये लेवल था, सब समान था। लेकिन 13वीं सेंचुरी में सरस्वती रिवर में बिग फ्लड आया, इसमें पूरा स्ट्रक्चर टूट के गिर गया है। ਕਬ ਆਇਆ ਸੀ ਫਲੱਡ ਇਹ? 13वीं सेंचुरी में 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ सरस्वती ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਵ। अब वाव के 4 प्रकार होता है, जया, विजया, नंदी और भद्रा। ये नंदी प्रकार का वाव एक मुख्य, हम जहाँ से अंदर आएगा ना वहाँ से हमको वापस जाना है। वाव की जो शैली है ना, वो शिखर की डिज़ाइन दिख रहा है, वो नागर स्टाइल में है, नागर शैली में। और वाव है वास्तु के अधीन में गया, उसको दिक्पाल बोलते हैं, उसमें से कई दिक्पाल बताया गया है।
अब रानी उदयमती ने इसमें नक्काशी में क्या क्या बनवाया है, तो भगवान विष्णु तीनों लोक में सोता है बताया, स्वर्ग, भूमि और पाताल। इसके अंदर विष्णु भगवान के 10 अवतार है, विष्णु भगवान के 24 स्वरूप है, 299 अप्सराएं उस टाइम की नारियों की मेकअप स्टाइल, हेयर स्टाइल, 16 श्रृंगार, ज्वेलरी और 14 20 कन्याएं बताए, वो सब मैं नीचे दिखाएगा। अब रानी ने वाव इतना स्टेप के साथ गहरा क्यों बना, इसके पानी का क्यों, वो नीचे समझाएगा। रुकिए, वो स्वर्ग में सोता है विष्णु, देखा उस तरफ आइए मिडल में सर। अच्छा जी, हाँ सामने दिख रहा है, बिल्कुल सामने, बीच में ही दिखेगा, बीच वहाँ नहीं दिखेगा, इधर वो दिख रहे हैं सामने। ये नहीं, ये मेरी इंग्लिश उस तरफ, बीच में ही आना पड़ेगा आपको, बीच में ही देखेगा। हाँ जी, हाँ सामने वो हाँ, वो स्वर्ग, भूमि और पाताल 3 लोक में सोता है अब विष्णु है। ओके? अच्छा, प्रतीक बनाया उस वर्ग का, आकाश, भूमि ते पताल, तीन। अच्छा, ताही दे तीन बनाए ने। हाँ। अब देखिए सर, ऊपर का जो लेडीज है सब अप्सराएं है, ये भी लेडीज है, सब अप्सराएं बताई गई है। सामने देखिए ये सब अप्सराएं बताई गई, कोई आईने में देखिए कोई बांसुरी बजा रही है। अब फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, 3rd नंबर की अप्सरा देखिए वो क्या कर रही है, आईने में देखिए काजल लगा रही है। तो उस जमाने में भी लेडीज मेकअप करती थी, जो आज इससे भी ज़्यादा करती है। अच्छा, 13ਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? 11th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में। अच्छा, 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕअप ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ अब ਇੰਡੀਆ देखिए ਚੱਲਦੀ। ये स्क्वायर में ज्योमेट्रिकल आकार है, उस सब स्क्वायर में भौमितिक आकार है। आप पाटन का पटोला साड़ी देखिएगा ना, तो सब प्रिंट मिलेगा। पटोला साड़ी का डिजाइन यहाँ से लिया गया है। ਪਟੋਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰਤਦੇ हाँ, ਹਾਂ, ਗੁੱਡੀਆਂ real- ਪਟੋਲੇ शब्द। हाँ, अच्छा, मैं वो आपको- ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾੜੀ। अच्छा, ये बलराम जी है, उनके कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, उनके मस्तिष्क के पीछे शेष नाग है, हाथ में कमल है, हल है, दंड है, बीच बुरग है, सीड बॉक्स। ये छोटा बलराम, उनके हाथ में छोटा कृष्णा, उनके हाथ में बटर माखन बताया गया है। ये भैरवी, उसके हाथ में खोपड़ी है, पैरों में चप्पल है। देखिए उस जमाने में हील वाला चप्पल था। अच्छा, उस जमाने च भी हील वाला चप्पल। हाँ यार, कमाल है ना। आ देखो चप्पल, पीछे हील वाला ऐसे लिखिए चप्पल। तो हील वाला चप्पल। अब देखिए ये परशुराम है, धनुष से बाण, परशु और फल बताया, भगवान परशुराम है। ये भैरव, ये अंगड़ाई लेती है अप्सरा, ज्वेलरी कितनी फाइन है। साधु महात्मा कामना का निषेध करता है, साधुओं का जीवन लोगों का भला करने के होता है, कामना के लिए नहीं। ये भगवान बुद्ध बताया गया है, उनके हाथ में कमल है, अक्षमाला वलकल है, बुद्ध भगवान। ये शिखर का डिजाइन वो अच्छा नागर से लिया ਇਹ है। ਬੁੱਧ ਦੀ हाँ, ਤਸਵੀਰ। बुद्ध। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ये ਲਗਭਗ। तोड़ ही नहीं गई हाँ है, जी। ऐसे वेदरिंग लगता है तो गिर जाता है। अच्छा, अब देखिए लिपस्टिक लगाती हुई लेडीज है, पैरों में मेहंदी लगा रहा है, तो उस अच्छा, जमाने में लिपस्टिक लगा रही क्या है। बात है। तो उस जमाने में नेचुरली फूलों का लिपस्टिक था। देखिए फूलों का लिपस्टिक था उस जमाने में। आप देखिए कल के अवतार है, एक भगवान विष्णु ऐसा 10वां कल के अवतार धारण करेगा, कल के अवतार। होगा। देखिए घोड़े के पैरों के नीचे दुष्टों को मार रहा है, पैरों में हॉल बूट गम बूट पहना हुआ है, हाथों में तलवार है, दास ने छाता पकड़ा है, अच्छा अच्छा अच्छा, आ देखो जी, बूट है ना, बूट। हॉल बूट बोलते हैं, गम बूट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाथों में तलवार है, दास ने छाता पकड़ा, दासियों के कटोरे में अमरूद ਇਹ डाला। ਇੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਂ। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। हाँ जी। वो अफसर इतनी ब्यूटीफुल सुंदर बताया कि मंकी दीवाना होके कपड़ा खींच रहा है। देखिए हम बोलता है मन मरकट होता है, चंचल होता है। हाँ जी, हाँ जी। वो महिषासुर मर्दिनी दुर्गा माता लायन जैसे को मारा, माता जी ने राक्षस को त्रिशूल मारा, उसको चोटी पकड़ा है। वो अप्सरा आईने में देख के एयरिंग कर रही है, वो अप्सरा एयरिंग बता रही है। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਜੀ ਇਹ? वो साधु महात्मा योगी योग कर रहा है, बीच में विष्णु है, वो अप्सरा बांसुरी बजा रही है। 3 लोक में सोता है विष्णु, देखा भूमि पे। हाँ। ये कॉर्नर में 2 विष्णु, इस तरफ कॉर्नर में 2 विष्णु। अब इस तरफ आ रही है। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਲੇਟ। इंद्र है, उनके हाथ में वज्र, नीचे हाथी में बोलते हैं पूर्वा इंद्र। ये राम अवतार है, धनुष से बाण, तलवार, ढाल बताया गया, रामा अवतार। अराउंड स्मॉल स्मॉल 10 अवतार है। ये अंगड़ाई लेती है अप्सरा, ज्वेलरी कितनी फाइन है, साधु महात्मा कामना का निषेध करता है। ये वामन अवतार है, बटुक हाथ में, छाता यक्ष माला, बलि राजा को तीसरे पैर में पाताल में भेजता है वो। ये विष कन्या, उसके पैरों में सांप बताया गया है। ये अप्सरा बताई, ज्वेलरी कितनी फाइन बताई गई है। ये विष्णु जी का वराह अवतार है, हिरण्याक्ष रास को मार के समुद्र में से धरती माता को बाहर निकालता है। देखिए लेडीज के रूप में, स्त्री के रूप में, भूमि माता हाथ पर बैठी है स्त्री के रूप में। बाद में किए ये विष कन्या, उसके पैर पे देखिए पीकॉक है, पीकॉक जैसी ब्यूटीफुल सुंदर होती है। इसके हाथ के पास सांप है, सांप जैसी जहरीली होती है। ऊपर देखिए 3 आउल है, देखा आउल होता नाइट को देखता है, नाइट को शिकार करता है। तो विष कन्या भी नाइट को, शत्रु राजा को ऐसे मारती है कि शत्रु राजा को भी पता नहीं चलता उसकी मृत्यु कैसे हुआ। उसका उल्लेख चाणक्य नीति में किया गया है। बाद में कि वो विश्वामित्र का तपोभंग करके दाढ़ी खींचती हुई मेनका अप्सरा है। वो बहुत सारे आते हैं, काल भैरव है, उनका एक डॉग होता है, पैर के पास डॉग है। और उज्जैन में भी काल भैरव का टेम्पल है। वो अप्सरा है, कोने में विष्णु है, वो साधु महात्मा है, बीच में विष्णु है, वो विष कन्या, उसके हाथ में सांप है। अब नीचे आइए धीरे धीरे। उसके बैक पीठ पे होता है कीचक बोलते हैं। कीचक है? हाँ कीचक, भीम मारता है ना कीचक। हाँ जी, हाँ जी, विराट नगर। यहाँ एक कलश बोलते हैं,
ये जो कलशम, ये जो टोटली पिलर है, सभी पिलरों में ऐसा शुभ और पवित्र कलश बताया गया है। अब देखिए ये पंचतंत्र में स्टोरी आता है मगर और बंदर का। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਆ ਕਹਾਣੀ ਮਗਰਮੱਛ ਤੇ अपनी बंदर वाली ਇਹਦੇ ਵੀ चित्र ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 900 साल ਜਾਂ 1000 साल ਪਹਿਲਾਂ बनी है। अब सामने देखिए सर वो फर्स्ट पिलर है, कलश के नीचे देखिए वो बच्चा शेर के साथ खेलता बताया, देखा? हाँ जी हाँ जी। तो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत था जो शेर के साथ खेलता बताया है, जिसे अपने देश का नाम पड़ा है भारत। ओके। क्योंकि वो बहादुर बच्चा था जो शेर के साथ खेलता, इसलिए देश अपने देश का नाम पड़ा है भारत। केड़ा पुल है ये कलश के नीचे, ऐसे कलश के नीचे। आ दूजे वाले ये फर्स्ट, ये फर्स्ट वो ऊपर की चुका है ना? नहीं नहीं, ये फर्स्ट पिलर कलश के नीचे देखिए। ओके। आपने आओ दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भारत, देखा? यहाँ देख लीजिए तू अपनी बात करनी कमेंट्री। वो पाताल में सोता विष्णु है, पीछे कुआं एक कुंड है, ये कुंड है ना स्टेप वाला है। अब आपको क्वेश्चन होगा कि रानी ने वाव इतना स्टेप के साथ गहरा क्यों बना, इसके पानी का क्या महत्व है? तो पहले के ज़माने में लेडीज़ पानी लेने के लिए कहाँ जाती थी? वेल कुएं पे जाएगी तो क्या करेगी? रस्सी से बर्तन बांधेगी, कुएं में फेंकेगी, रस्सी से खींचेगी, मटके भरेगी और घर ले जाएगी। तो रानी ने सोचा जो भी लोग यहाँ पानी पीने के लिए आए, लेडीज मटका भर के ले जाने के लिए, विष्णु भक्त जल चढ़ा के प्रे करने के लिए आए। तो पीछे कुआं एक कुंड है ना स्टेप वाला, पहले कुएं में चरा था स्प्रिंग वाटर, तो स्प्रिंग वाटर ओवरफ्लो के नीचे से आगे कुंड में आता था। बारिश का पानी कुएं कुंड दोनों में जमा होता था। अब जिसको पानी पीना है, भरना है, भगवान विष्णु को जल चढ़ा के प्रे करना, लोग क्या करेगा? धीरे धीरे स्टेप उतर के कुंड में जाके प्यासे लोग दोनों हाथ से पानी पी सकता है, लेडीज मटका भर के सिर पे रख के ले जा सकता है, और विष्णु भक्त विष्णु को जल चढ़ा के प्रे कर सकता है। उनको अंदर रस्सी बर्तन का जरूरत रहेगा नहीं, इसलिए रानी ने वाव इतना स्टेप के साथ गहरा बनाया, इतना नक्काशी वाला है, इसलिए अपने इंडिया का, भारत का फर्स्ट नंबर का वाव माना गया है और इसलिए वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में गया है। बट यहाँ का वाटर लेवल डाउन हो गया ना, तो पानी निकलेगा नहीं, बारिश आ गया तो उसका पानी 1 महीना 2 महीना 3 महीना पीछे कुएं में रहेगा, फिर सूख जाएगा। अभी जो बारिश हुआ उसका थोड़ा पानी जमा हुआ है। अब देखिए ये आडी लाइन में लेडीज दिख रहा है दोनों तरफ, ये सब अप्सराएं बताई गई है। सामने की स्मॉल स्टेचू बैठा है सब लक्ष्मी जी का है, इसके ऊपर की आडियल में खड़ा सब विष्णु है, उसके ऊपर की आडियल में सब विष्णु है। अब इस तरफ के सामने भी स्मॉल स्टेचू सब लक्ष्मी जी का, उसके ऊपर की आडियल में खड़ा विष्णु है, उसके ऊपर की आडियल में सब विष्णु है। फिर आर्कोलॉजिकल्स ऑफ इंडिया ने 1950 से खुदाई करना स्टार्ट, 1950 से ये साइड ने खुदाई करना स्टार्ट किया और 1990 में ये पूरा स्ट्रक्चर बाहर निकाला था। बाद में देखिए ये 7 मरला कैसे बनता है, 1 2 3 4 5 6 ऊपर का टूट गया, हो गया 7 स्टोरी स्ट्रक्चर है। बाद में ऊपर से देखे तो ऐसा पानी मिलेगा आपको कुएं में, तो पीछे हुआ कुआं है, पीछे कुएं का पानी, बॉटम है ना ये, ऊपर से आप रेलिंग से देख सकते हैं, लेकिन क्या हुआ रेलिंग हिल गया तो आपको ऊपर चढ़ के देखने देगा, इसलिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा है। तो कुएं में अभी ऐसा पानी है। हाँ ठीक है, ओके फोटोग्राफी कर लिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं गुजरात के पाटन शहर में। पाटन के पास ये रानी का बाव है। बाव का मतलब कुआं, जिसे राजस्थानी में बावड़ी बोलते हैं, स्टेप बेल इंग्लिश में बोलते हैं, वो रानी का बाव है जो 10वीं 11वीं सदी का बना हुआ है। आप देख सकते हो ये 20 मीटर चौड़ा, 27 मीटर गहरा और 64 मीटर के लगभग लंबा है। कई मंजिलें नीचे धरती में भूमिगत तरीके से बना हुआ है। कहते हैं कि पुराने समय में जो सरस्वती नदी थी जो अब विलुप्त हो चुकी है, उससे से इसमें पानी भरा जाता था। आज से कई सौ साल पहले 13वीं सदी में जब जो बाढ़ आई सरस्वती नदी में, उसमें जो सारी जो बावड़ी थी, बाव थी, वो उसमें कीचड़ भर गया, वो मिट्टी से भर गया। उसके बाद 1958 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंडर इसको लिया गया, तब से लेकर 1990 तक लगभग 32 साल इसकी खुदाई चली। और 32 साल के बाद जो आप ये सारा दृश्य देख रहे हैं, इतनी मेहनत के बाद ये सारा दोबारा जो निकाला गया धरती से, इसलिए इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है इसे यूनेस्को द्वारा। आज जो आप देखते हैं 100 रुपये का वो नीले रंग का नोट भारतीय सरकार द्वारा जो चलाया गया है, नया नोट, उस पर इसकी तस्वीर बनी हुई है रानी के बाव की। बहुत खूबसूरत स्थल है
कारीगरी का, इतना भारतीय पुरातन शिल्पकारी है इसको देख के सजदा करने को मन करता है कि इतनी मेहनत से उन्होंने इतनी बारीकी से जो है इसमें कलाकृतियाँ बनाई गई हैं जो उसमें आपने देखी। और मैं एक बात आपको और बता दूं, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ये लॉकिंग सिस्टम द्वारा लगाए गए हैं। एक पत्थर में होल करके दूसरे पत्थर में इसको घुसाया गया है। और एक नई बात हमने देखी, जो दो पत्थर को जोड़ने के लिए लकड़ी का लॉकिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया। ये पत्थर है, इसको जोड़ने के लिए होल करके लकड़ी का लॉकिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया, क्योंकि पानी से जो लकड़ी थी वो फूल जाती थी और वो अच्छे से जो पत्थर से दूसरे पत्थर के साथ ग्रिप बन जाता था, लॉक हो जाता था। सो इसलिए उस समय की जो शिल्पकारी है, उस समय की जो कारागिरी है, उसके दर्शन आप कर सकते हैं इसमें, देवी देवताओं के। और दूसरी जालियाँ और पटोला साड़ी जो पाटन की मशहूर है, जिसकी बोलते हैं भी लाखों रुपए में कीमत होती है, उसका डिज़ाइन भी यहाँ पर पत्थरों पे नक्काशी करके जो बनाया गया है। आप देख सकते हो आगे तक जो 27 मीटर गहरी है और 64 मीटर तक लंबी, 20 मीटर चौड़ी ये रानी की बाव। आप एक बार जब भी पाटन की तरफ आएँ गुजरात में तो आप इसको ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है रानी की बाव। एक्चुअल में ये एक तरह का डैम था। यहाँ जो पीछे जगह दिख रही है, हज़ारों साल पहले यहाँ सरस्वती नदी थी। सरस्वती नदी से पानी यहाँ एक तालाब में कलेक्ट कर लिया जाता था और आगे जो हम रानी का बाव देख के आए हैं वहाँ एक कंट्रोल्ड मैनर से यहाँ से वो चला जाता था। आगे थोड़ा एक कुआं भी है, वहाँ कुएं में भी पानी जाता था। उसके बाद वो के एक तरह ज़्यादा पानी ना रानी की बाव की तरफ चला जाए, इसीलिए एक ये कलेक्शन सेंटर एंड कंट्रोल सेंटर की तरह इसे उस समय यूज़ किया जाता था।